गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, अपना जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है इंडिगो, एंड इंडिगो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू यस्टरडे। और आज अपन इसका आगे का जो पार्ट है उसको पढ़ते हैं। आप देखिए सेकंड लास्ट पैराग्राफ पेज नंबर 45 पे। मंथ्स पास्ड, शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेज। कई महीने व्यतीत हो गए, शुक्ला जो था वो उकड़ू बैठा रहा। एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकाटा, उस निर्धारित स्थान पर कैलकाटा के अंदर जहां गांधी जी ने आने के लिए कहा था। When गांधी अराइव्ड ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री, और जब गांधी जी आए तो उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि गांधी जी फ्री नहीं हो गए। Then the two of them boarded a train for the city of पटना in बिहार। इसके बाद में दोनों के दोनों एक ट्रेन में चढ़े बिहार के पटना शहर जाने के लिए। कहां जाने के लिए? बिहार के पटना शहर जाने के लिए गाड़ी में चढ़े। There शुक्ला led him to the house of a lawyer named राजेंद्र प्रसाद। फिर पटना में जो शुक्ला थे वे गांधी जी को उस वकील के घर लेकर गए जिसका नाम राजेंद्र प्रसाद था। पटना में कहां लेकर गए? पटना में शुक्ला महात्मा गांधी को उस लॉयर के वकील के घर लेकर गए जिसका नाम राजेंद्र प्रसाद था, who later became president of कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया, जो आगे चलकर कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना और आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति बने। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन। जिस समय शुक्ला महात्मा गांधी को राजेंद्र प्रसाद के घर लेकर गए उस समय राजेंद्र प्रसाद शहर से बाहर गए हुए थे, कहने का मतलब घर नहीं थे। बट द सर्वेंट न्यू शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमन, लेकिन जो राजेंद्र प्रसाद के नौकर थे वह अच्छी तरीके से जानते थे शुक्ला को अच्छी तरीके से जानते थे कि ये एक ह्यूमन है, एक किसान है, एक बटाईदार किसान है। who pestered their master to help the indigo sharecroppers, जो उनके मालिक को इंडिगो शेयरक्रोपर्स की सहायता करने के लिए फोर्स करता था। पेस्टाइड का मतलब है फोर्स करना, या पेस्टाइड का मतलब है मनाना। देखिए, जब महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ला राजेंद्र प्रसाद के घर लेकर गए उस समय राजेंद्र प्रसाद वहां नहीं थे, तो वहां कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नौकर थे। नौकर गांधी जी को तो जानते नहीं थे, लेकिन नौकर राजकुमार शुक्ला को अच्छी तरीके से जानते थे कि ये तो वही बटाईदार किसान है, ये तो वही शेयर क्रोपर है जो मेरे मालिक को, कहने का मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, शेयर क्रोपर्स की सहायता करने के लिए फोर्स करते हैं या शेयर क्रोपर्स की सहायता करने के लिए मनाते हैं या कहते हैं। So they let him stay on the ground with his companion। इसलिए उन नौकरों ने क्या किया? इसलिए वह जो नौकर थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने राजकुमार शुक्ला को जमीन पर बिठा दिया उसके साथी के साथ। कंपेनियन का मतलब क्या होता है? साथी। और साथी कौन था? महात्मा गांधी। तो नौकरों ने कह दिया कि सांप घर पर नहीं है, वहां बैठ जा। तो वहां कौन कौन बैठा? राजकुमार शुक्ला और गांधी जी। गांधी whom they took to be another peasant, अंडरलाइन कर लेना इसको। क्वेश्चन बनेगा, why did the servant take गांधी to be another peasant? नौकरों ने गांधी जी को दूसरा शेयर क्रोपर क्यों मान लिया, उसको किसान क्यों मान लिया? तो उन्होंने गांधी को भी एक दूसरा किसान मान लिया। उन्होंने देखा कि किसान के साथ आया तो किसान ही होगा। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर। देखिए, इसमें पहले जो क्वेश्चन होगा कि उन्होंने गांधी जी को एक किसान क्यों मान लिया, तो इसका मेन उत्तर होगा बिकॉज महात्मा गांधी वेंट देयर राजकुमार शुक्ला। महात्मा गांधी वेंट देयर विद राजकुमार शुक्ला, whom the servants knew very well that he was a sharecropper। क्योंकि महात्मा गांधी वहां राजकुमार शुक्ला के साथ गए थे जिसको नौकर अच्छी तरीके से जानते थे कि वो एक किसान है। एंड महात्मा गांधी वॉज विद a peasant राजकुमार शुक्ला,
देयरफॉर ही टुक गांधी जी ऑल्सो ए पीजेंट, इसलिए उन्होंने गांधी जी को भी एक पीजेंट मान लिया, किसान मान लिया कि ये भी इसके साथ ही आया होगा, हमेशा अकेला आता है कहने के लिए, आज एक और लिया भाई, तुम दो जनों का ज्यादा प्रभाव पड़ जाएगा, तो हो सकता है। तो ये तो इसका आंसर है क्वेश्चन का। आगे देखिए, फिर एक क्वेश्चन बनता है, बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, लेकिन उन नौकरों ने गांधी जी को कुएं से पानी खींचने की अनुमति नहीं दी। फिर क्वेश्चन बनेगा, व्हाई डिड द सर्वेंट्स नॉट परमिट महात्मा गांधी टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, कि नौकरों ने महात्मा गांधी को कुएं से पानी खींचने की अनुमति क्यों नहीं दी। तो जवाब देखिए इसका, फ्रॉम द वेल लिस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पोल्यूट द एंटायर सोर्स, क्योंकि उनका मानना था कि यदि बाल्टी से कुछ बूंदे पानी की वापिस कुएं में गिर गई तो पूरे के पूरे पानी के स्रोत को गंदा कर देगी। क्यों गंदा कर देगी? हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, गांधी जी कैसे, मतलब वो नौकर कैसे जानते गांधी जी के बारे में कि वो छूत नहीं है, मतलब वो अछूत नहीं है, ये बात वो कैसे मानते? देखिए उस समय क्या था, छुआछूत की बीमारी खूब चलती थी समाज में। राजकुमार शुक्ला एक किसान था, और किसान होने के कारण जो बड़े जो लोग होते थे समाज के, दूसरे लोग, पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो बड़े पंडित थे, वकील थे, उनका एक नाम था। तो नौकरों ने सोचा कि राजकुमार शुक्ला के साथ ये आदमी आया, यदि इसने बाल्टी को छू लिया तो बाल्टी क्या हो गई, समझ गए, और फिर बाल्टी से यदि कुछ बूंदे कुएं में गिर गई तो कुआं का पूरा जो कुएं का पानी है वो गंदा हो जाएगा। मतलब द सर्वेंट्स डिडंट परमिट महात्मा गांधी टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल बिकॉज दे टुक महात्मा गांधी अनटचेबल, क्योंकि उन्होंने महात्मा गांधी को क्या मान लिया, अछूत मान लिया। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, फिर एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई डिड गांधी डिसाइड टू गो टू मुजफ्फरपुर फर्स्ट या फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। वहां पटना जाने के बाद गांधी जी ने सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाने के बारे में क्यों सोचा? तो देखिए जवाब क्या होगा, महात्मा गांधी ने मुजफ्फरपुर जाने की क्यों सोची? गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वॉज एन रूट टू चंपारण, मुजफ्फरपुर चंपारण के रास्ते में ही था, एन रूट का मतलब होता है रास्ते में ही होना। मुजफ्फरपुर चंपारण के रास्ते में था। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन दैट शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, उन्होंने मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय इसलिए किया ताकि शेयर क्रॉपर्स की कंडीशन के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सके, ताकि शेयर क्रॉपर्स के कंडीशन के बारे में और ज्यादा जो इंफॉर्मेशन है, जो उनके बारे में जानकारी है वो हासिल कर सके। और आगे इसमें लिखा है शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, यानी शुक्ला जितनी जानकारी दे सकता था, जितनी जानकारी शुक्ला ने उनके साथ इंपार्ट की, उस जानकारी के अलावा और अधिक जानकारी ऑब्टेन करने के लिए, लेने के लिए महात्मा गांधी ने सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया। क्वेश्चन क्लियर है? कोई दिक्कत है क्वेश्चन में? अब जवाब हो जाएगा कि गांधी डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर फर्स्ट टू ऑब्टेन मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन ऑफ द शेयरक्रॉपर्स इन बिहार। बिहार में जो शेयरक्रॉपर्स की कंडीशन थी, उस कंडीशन के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए महात्मा गांधी ने पहले मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kriplani of the Arts College in मुजफ्फरपुर। जब गांधी जी ने मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय कर लिया तो उन्होंने क्या किया, मुजफ्फरपुर आर्ट्स कॉलेज के एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था जेबी कृपलानी, उन जेबी कृपलानी को एक मेल भेज दिया, एक टेलीग्राम भेज दिया, एक तार भेज दिया। और देखिए
whom he had seen at Tagore शांति निकेतन स्कूल। ये जेबी कृपलानी वो प्रोफेसर थे जिनसे महात्मा गांधी पहले शांति टैगोर शांति निकेतन स्कूल में मिल चुके थे। कहाँ मिल चुके थे? टैगोर शांति निकेतन स्कूल में मिल चुके थे। इसलिए उन प्रोफेसर साहब को उन्होंने एक टेलीग्राम भेज दिया। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917। 15 अगस्त 1917 सॉरी हाँ 15 अगस्त 1917 को महात्मा गांधी की जो ट्रेन थी वो मध्य रात्रि को मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। कहां पहुंची? मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन। कब पहुंची? मध्य रात्रि को। कब? 15 अप्रैल 1917 को। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद द लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। जो जेबी कृपलानी प्रोफेसर थे वो वहां स्टेशन पर बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ महात्मा गांधी का वेट कर रहे थे। यानी जेबी कृपलानी जी भी थे और उनके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी थे जो वहां स्टेशन पर महात्मा गांधी का इंतजार कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। देखिए मिले किससे? जेबी कृपलानी से। स्टेशन पर किससे मिले? जेबी कृपलानी से। और मुजफ्फरपुर में गांधी जी रहे कहां? पूरे 2 दिन तक प्रोफेसर मलकानी के घर रहे। पूरे 2 दिन तक कहां रहे? प्रोफेसर मलकानी के घर रहे। प्रोफेसर मलकानी कौन थे? अ टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल, जो कि एक सरकारी विद्यालय में अध्यापक थे। जो कि एक सरकारी विद्यालय में अध्यापक थे। अब देखिए इसके बाद में जो 3 लाइन है उनको अंडरलाइन कर लेना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब है। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड। गांधी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि उस जमाने में ये एक असाधारण घटना हुआ करती थी। उस जमाने में ये एक असाधारण बात हुआ करती थी। क्वेश्चन बनेगा व्हाट वाज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज अकॉर्डिंग टू गांधी। गांधी के अनुसार उन दिनों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात क्या थी? तो देखे, फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बोर ए मैन लाइक मी। गांधी जी ने कहा कि मेरे जैसे आदमी को एक सरकारी आदमी अपने घर में रखे, अपने घर में हार्बोर करे, अपने घर में मेहमान के रूप में रखे या शरण दे। यानी कि उस जमाने में ये एक बड़ी असाधारण बात हुआ करती थी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी मेरे जैसे व्यक्ति को, कहने का मतलब वकील को, भारतीय वकील को अपने घर में शरण दे, ये बड़ी बात होती थी। कोई भी सरकारी आदमी किसी भारतीय व्यक्ति को अपने घर में रखना पसंद नहीं करता था, या पसंद करता होगा तो रखना नहीं चाहता था। क्यों नहीं रखना चाहता था? क्योंकि उस समय शासन किसका था? अंग्रेजों का। और वो सरकारी नौकर थे तो किनके थे? अंग्रेजों के। तो जैसे मान लो किसी वकील को उसने शरण दे दी, गांधी जी को शरण दे दी, तो कल को हो सकता है उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाए। इसलिए उस जमाने में या उस समय ये एक बड़ी असाधारण बात हुआ करती थी कि मेरे जैसे व्यक्ति को कोई सरकारी व्यक्ति अपने घर में शरण दे। लेकिन प्रोफेसर मलकानी ने पूरे 2 दिन तक गांधी जी को अपने घर में रखा। अच्छा, फिर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं। मतलब उस जमाने में जो सरकारी लोग थे वो किसी लॉयर को अपने घर में क्यों नहीं रखते थे? किसी भारतीय लॉयर को अपने घर में रखना क्यों नहीं चाहते थे? तो जवाब देखिए, in smaller localities the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule। क्योंकि छोटी छोटी जगह के जो लोग थे, सरकारी लोग, वह भारतीय वकीलों के प्रति सहानुभूति जताने से डरते थे। सिंपैथी का मतलब है यह सहानुभूति। उस जमाने में क्या होता था कि जो सरकारी लोग थे वो किसी भी भारतीय वकील के प्रति सहानुभूति जताने से डरते थे। क्यों? क्योंकि वकील उस समय क्या कर रहे थे? भारतीय वकील भारतीय जो लोगों के लिए लड़ रहे थे, और भारतीय लोगों के लिए लड़ेंगे तो किसके खिलाफ लड़ेंगे? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। इसलिए लोग डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नौकरी चली जाए या मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाए। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट
and the nature of his mission spread quickly through मुजफ्फरपुर and to चंपारण। लेखक कहता है कि गांधी जी के आगमन के समाचार, या एडवेंट का मतलब है बेटा आगमन, एडवेंट का मतलब क्या होता है? आगमन। लेखक कहता है कि गांधी जी के आगमन के समाचार और उसके आने की प्रवृत्ति के समाचार, मतलब कोई गांधी आया है, क्यों आया है, ये दोनों चीजें मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण, ये पूरे मुजफ्फरपुर से होती हुई चंपारण तक फैल गई। ध्यान देना मेरी बात को, यानी कि पूरे के पूरे मुजफ्फरपुर में और मुजफ्फरपुर के साथ साथ चंपारण में भी ये समाचार फैल गए। कौन से समाचार? गांधी जी के आगमन के समाचार और उनके आने के प्रयोजन के समाचार, कि कोई गांधी है, क्यों आया है, ये सारे समाचार मुजफ्फरपुर और चंपारण में फैल गए। Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion। और मुझे चंपारण के जो शेरक्रोपर्स थे, जो बटाईदार किसान थे, वो किसान अपने चैंपियन को देखने के लिए, अपने नेता को देखने के लिए कोई पैदल और कोई कन्वेंस यानी कुछ साधनों के माध्यम से और कुछ पैदल ही रवाना हो गए। कहां जाने के लिए? कहां जाने के लिए रवाना हुए? मुजफ्फरपुर जाने के लिए, क्योंकि गांधी जी मुजफ्फरपुर थे। और चंपारण तक जब समाचार फैल गए तो चंपारण के जो किसान थे, जो शेरक्रोपर्स थे, वो पैदल ही रवाना हो गए और कुछ साधनों से रवाना हो गए अपने चैंपियन नेता को देखने के लिए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन ब्रीफ गांधी। कॉल ऑन का मतलब होता है मुलाकात करना। कॉल ऑन का मतलब क्या होता है? मुलाकात करना। मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे, जो वकील थे, उन्होंने गांधी से मुलाकात की। टू ब्रीफ हिम, गांधी टू ब्रीफ हिम, उसको बताने के लिए। ब्रीफ का मतलब होता है जानकारी देना, बताना, ब्रीफिंग करना। तो मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे, उन्होंने गांधी जी से मुलाकात की, उसको ब्रीफिंग करने के लिए, गांधी जी को बताने के लिए। क्या बताया उन्होंने? दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप इन कोर्ट। उन्होंने कहा कि गांधी जी, ये जो हमारे किसान हैं, शेरक्रोपर्स, हम इनको समूह में बार बार कोर्ट में उपस्थित करते हैं, यानी कि हम इनके केस लड़ रहे हैं और इनको समूह में, एक एक को नहीं, समूह के अंदर इनको बार बार हम कोर्ट में उपस्थित करते हैं। They told him about their cases and reported the size of their fee। उन वकीलों ने महात्मा गांधी को उनके केसेस के बारे में बताया, उनके जो मामले चल रहे थे कोर्ट में उनके बारे में बताया, और उनसे ली जाने वाली जो फीस थी उस फीस के बारे में बताया कि गांधी जी, हम इन वकीलों से इतने पैसे लेते हैं, यानी कि पूरे ग्रुप से इतने पैसे लेते हैं, और इनको इस प्रकार से हम कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं, और ये इनके केसेस का मैटर है। अब एक क्वेश्चन तो इसमें से ये बनेगा, व्हाट डिड द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर ब्रीफ महात्मा गांधी, कि मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे उन्होंने महात्मा गांधी को क्या ब्रीफ किया, उन्होंने महात्मा गांधी को क्या बताया? तो जवाब होगा, द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर ब्रीफ्ड गांधी अबाउट द केसेस ऑफ द शेरक्रोपर्स and they about the cases of sharecroppers and the fee they used to take from them against of presenting them into the court in group। यानी समूह में उनको कोर्ट में प्रस्तुत करने के एवज में जो उनसे फीस लेते थे, इसके बारे में उन्होंने गांधी को बताया। तो ये हो जाएगा ब्रीफिंग का। गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेरक्रोपर्स। गांधी ने वकीलों को डांटा। चाइड का मतलब होता है डांटना, फटकारना। गांधी ने वकीलों को डांटा, वकीलों को फटकारा। क्वेश्चन बनेगा, व्हाई डिड गांधी चाइड द लॉयर्स? गांधी ने लॉयर्स को क्यों चाइड किया? पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम में। गांधी ने वकीलों को क्यों डांटा? तो जवाब क्या हो जाएगा? फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेरक्रोपर्स। शेरक्रोपर्स से ज्यादा फीस लेने के लिए उन्होंने लॉयर्स ने, गांधी जी ने लॉयर्स को डांटा या फटकारा। He said, I have come to the conclusion
गांधी जी ने कहा कि मैं निष्कर्ष के लिए आया हूं। गांधी जी ने क्या कहा? मैं कंक्लूजन के लिए आया हूं, निष्कर्ष के लिए आया हूं। दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। और सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए? हमें इन कानूनी अदालतों में जाना बंद करना चाहिए। गांधी जी ने वकीलों से कहा कि ये जो तुम रोजाना ले जाकर या अक्सर ले जाकर इन लोगों को कोर्ट में खड़ा कर देते हो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। मैं कंक्लूजन के लिए आया हूं, मैं निष्कर्ष के लिए आया हूं, मैं फाइनल लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं। और सबसे पहला काम तो ये करना होगा कि ये जो लोग हैं इनको कानूनी अदालतों में ले जाना बंद करो, यानी कि इनको कोर्ट में ले जाना बंद करो। अब क्वेश्चन ये बनता है, why did Gandhi ask the lawyers, why did Gandhi ask the lawyers to stop going to law courts? उनको कानूनी अदालतों में जाने से क्यों मना किया? किसानों को कानूनी अदालतों में ले जाने के लिए क्यों मना किया? तो जवाब देखिए, गांधी जी ने कहा टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड। ऐसे मामलों को अदालत ले जाने का कोई ज्यादा फायदा नहीं है। ऐसे मामलों को अदालत ले जाने से कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। एडमिट करते, ऐसे लोगों को अदालत में ले जाने से कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। क्यों? वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ड एंड फियर स्ट्रिकन। क्योंकि ये किसान बहुत ज्यादा दबे हुए, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। ये किसान बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस। इन लोगों के लिए कानूनी अदालतें निरर्थक हैं। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। और इन लोगों के लिए वास्तविक रिलीफ क्या होगी? वास्तविक फायदा क्या होगा? इनको सबसे पहले भयमुक्त करो। सबसे पहले क्या करो? भयमुक्त करो। दो क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने वकीलों को कानूनी अदालतों में नहीं जाने के लिए क्यों कहा? गांधी जी told so because the cases of sharecroppers, because the taking of the cases of sharecroppers to the court was to get a little good, यानी कि इनसे फायदा कम होना था। गांधी जी knew that the sharecroppers were fear stricken। गांधी जी जानते थे कि जो sharecroppers थे वो डरे हुए थे। एंड therefore the courts were useless for them। इसलिए उन लोगों के लिए अदालतें निरर्थक थी। अदालत में जाने से क्या होगा? किसान को ले जाकर आपने खड़ा कर दिया, और जो प्रोसिक्यूटर होता है या फिर जो अपन कहें कि जो विपक्ष का वकील होता है, सरकारी वकील, वो थोड़ा सा खींच के बोलता है तो किसान डरने लग जाता है, वो बोलता ही नहीं उसके सामने। अब बोल कैसे आया? मैं तो नहीं आया, मेरे को तो ये लेके आया है। किलोमीटर खत्म हो गया। किसान को ले जाकर कोर्ट में खड़ा कर दिया। वकील लेकर तो इसलिए गया था ताकि अदालत से कुछ फैसला करवाएं, और वहां जैसे ही दूसरा जो वकील है वो खींचता, कैसे आया कोर्ट में? बोल क्या बात है? मैं नहीं आया साहब, मेरे को तो ये लिया है। अब बताइए कोई अदालत का फैसला होगा क्या? तो सबसे पहले कम से कम उसका डर मुक्त करो उसको, और डर मुक्त कर उसको मजिस्ट्रेट के सामने बोलने जैसा क्रेजियस बनाओ, बोल्ड बनाओ। इसलिए गांधी ने कहा कि लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस फॉर द मैटर्स लाइक दिस। इसलिए गांधी जी ने कहा कि इस प्रकार के मामलों में जो अदालतें हैं वो निरर्थक है। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। चंपारण जो जिला था उसकी ज्यादातर भूमि बड़े बड़े भूभागों में बटी हुई थी। चंपारण जिले की ज्यादातर भूभूमि, यानी कि पूरा चंपारण जिला था, उसकी जो कृषि भूमि थी, या एरेबल लैंड से मतलब है कृषि योग्य भूमि। एरेबल लैंड से मतलब क्या है? कृषि योग्य भूमि। वो कृषि योग्य भूमि बड़े बड़े भूभागों में बटी हुई थी। ऑन्ड बाय इंग्लिशमैन, जिनके मालिक अंग्रेज व्यक्ति हुआ करते थे। उन बड़े बड़े भूभागों के मालिक कौन हुआ करते थे? अंग्रेज व्यक्ति हुआ करते थे। एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और उस जमीन पर जो काम किया जाता था वो भारतीय किसानों के द्वारा किया जाता था, भारतीय काश्तकारों के द्वारा किया जाता था।
किसके द्वारा किया जाता था? भारतीय काश्तकारों के द्वारा या किसानों के द्वारा किया जाता था। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो। और प्रमुख, देखिए ये समझ में आ गया ना मैटर, कि चंपारण की ज्यादातर जो जमीन थी, इसको एडमिट कर रहे हैं, चंपारण की जो ज्यादातर जमीन थी वो बड़े बड़े भूभागों में बटी हुई थी। और बड़े बड़े भूभागों के मालिक कौन थे? अंग्रेज लोग हुआ करते थे। यानी कि जमीन के भूभाग के मालिक क्या हो गए? जमींदार। क्या हो गए? जमींदार, जिनको लैंडलॉर्ड्स कहते हैं। तो लैंडलॉर्ड्स तो कौन थे? अंग्रेज थे। और उस जमीन पर काम कौन करता था? इंडियन टेनेंट्स, भारतीय काश्तकार, भारतीय किसानों के द्वारा उस पर काम किया जाता था। अब देखना, द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स, अंडरलाइन कर लेना, पिछले साल क्वेश्चन आया है, पिछले साल या इसके पिछले साल। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 320 ऑफ और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो। देखिए इंडिगो जो थी वो क्या थी? कमर्शियल क्रॉप थी, व्यावसायिक फसल थी, नील। और वो किसान क्या, वो जमींदार क्या करते थे? वो जमींदार भारतीय किसानों को 15% भूभाग पर इंडिगो उगाने के लिए कंपेल करते थे, बाध्य करते थे। क्या करते थे? बाध्य करते थे। कहने का मतलब, जैसे मान लो मैं 9 बीघा जमीन जो है या 12 बीघा जो जमीन है वो मैं बो रहा हूं, 12 बीघा जमीन उस लैंडलॉर्ड की मैं बो रहा हूं, तो वो मुझे कहेगा कि देख 12 बीघा बो रहा है तो 4 बीघों में तो इंडिगो बोएगा, बाकी तेरी मर्जी से कुछ भी फसल उगा ले। तो 4 बीघा यानी कि 15% जो भूमि होती थी, 1/3, उस पर इंडिगो बोने के लिए उनको क्या करते थे? बाध्य करते थे। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। और पूरी की पूरी उस इंडिगो फसल को जमींदार को सरेंडर करना होता था, जमींदार को देनी होती थी। मतलब काम करके पूरी नील निकालकर नील जमींदार को, किसके लिए? एज अ रेंट ऑफ द लैंड, जमीन के रेंट के रूप में, कि ये मेरी जमीन है, इस जमीन पर तो किसानी करेगा, किसानी करेगा तो 4 बीघा में तो इंडिगो बोएगा 15% भाग पे, और वो पूरी इंडिगो काट कर किसको देगा? मेरे को देगा, जमीन के किराए के रूप में। और इंडिगो जब कमर्शियल फसल थी तो उसका ज्यादा बेनिफिट किसको होता था? जमींदार को होता था, क्योंकि जो ज्यादा पैसे की फसल थी सारी वो ले लेता था। और लेखक कहता है दिस वॉज डन बाय ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। और ये काम एक लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट समझौते के तहत किया जा रहा था। 2 क्वेश्चन बनेंगे। व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड शेयरक्रॉपर्स? लैंडलॉर्ड्स और शेयरक्रॉपर्स के बीच में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट क्या था? तो यही होगा 15% भूभाग के ऊपर फसल को उगाना और उसको देना। और तीसरा, व्हाट डिड द लैंडलॉर्ड्स कंपेल इंडियन टेनेंट्स टू डू? मतलब वह जमींदार भारतीय किसानों को किस बात के लिए कंपेल करते थे, बाध्य करते थे? समझ में आ गई बात? ये इसके क्वेश्चन लिखिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। Why did the servants दूसरा देना रे मार्कर चल नहीं रहा। Why did the servants take Gandhi another peasant? Another peasant। उसने गांधी जी को दूसरा पीजेंट क्यों मान लिया या दूसरा शेयरक्रॉपर क्यों मान लिया? दूसरा क्वेश्चन लिखिए, व्हाई डिड द सर्वेंट्स नॉट परमिट गांधी
to draw water from the well. उसने कुएं से पानी निकालने से परमिशन क्यों नहीं दी? Now it's question number 3. Why did Gandhi ji decide to go to मुजफ्फरपुर फर्स्ट? उन्होंने पहले मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय क्यों किया? क्वेश्चन नंबर 4. What was an extraordinary thing in those days according to Gandhi? गांधी के अनुसार उस जमाने में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग या बात क्या हुआ करती थी? What did the Muzaffarpur lawyers brief Gandhi? जी, मुजफ्फरपुर लॉयर्स ने गांधी जी को क्या ब्रीफ किया? क्वेश्चन नंबर 6. Why were law courts useless for sharecroppers? Sharecroppers according to Gandhi. Question number 7. Why did Gandhi ji chide the lawyers? Question number 8. What did the landlords compel Indian tenants for? Question number 9. What was the long-term contract between sharecroppers and landlords? स्टूडेंट्स टैग है, टैग का स्क्रीनशॉट सून. जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, जल्दी करो. एंड टेल मी हैव यू टेकन और नॉट? बेटा स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से लो, जल्दी से लो, टाइम हो रहा है मीटिंग का.
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप लोगों की कोई डाउट्स हो तो पूछो, जल्दी से पूछो, 1 मिनट है मेरे पास सिर्फ। डू यू हैव एनी डाउट? कोई डाउट है बेटा? कोई डाउट नहीं है, रिक्की शर्मा को नहीं है। जब रिक्की शर्मा को डाउट नहीं है तो किसको डाउट होगा? फिर संजय जाट को भी नहीं है। और किसको डाउट है? पूजा शर्मा, नो डाउट, गुड। और कोई? नो डाउट है तो नो डाउट लिखो बेटा, मेंशन तो करो ना सर जी।